हेलो नमस्ते। आज का टॉपिक है कैंसर डिसीज। इंडिया में हर साल 15 लाख से 20 लाख लोगों को कैंसर डिसीज होती है। इनमें से 5 लाख से 7 लाख लोगों की हर साल जान जाती है सिर्फ और सिर्फ कैंसर डिसीज। और हमें ये नहीं पता कि कैंसर क्यों होता है, कैंसर के कारण क्या है और कैंसर किस बॉडी पार्ट में बहुत अधिक होता है। जैसे कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैंसर के टॉप 10 बॉडी पार्ट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है माउथ कैंसर, सेकेंड है लंग्स कैंसर, थर्ड है टंग कैंसर, फोर्थ है ब्लड कैंसर, फिफ्थ है लीवर कैंसर, सिक्स है किडनी कैंसर, सेवंथ है स्टमक कैंसर। और महिलाओं में सबसे अधिक किस बॉडी पार्ट में कैंसर होता है इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड है गर्भाशय का कैंसर, इसे हम सर्वाइकल कैंसर भी बोलते हैं। इन सबको पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। और कैंसर का इलाज किस हॉस्पिटल में फ्री में होता है और कैंसर का हॉस्पिटल कितने जगह है इसके बारे में जानेंगे। आपने पहली बार इस चैनल विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। माउथ कैंसर, इसे हम ओरल कैंसर के नाम से भी जानते हैं या मुंह में होने वाली सबसे गंभीर प्रॉब्लम कैंसर के नाम से भी जानते हैं। जो वर्ल्ड में सबसे अधिक माउथ कैंसर के पेशेंट इंडिया में देखने को मिलते हैं, जो पर ईयर 1 लाख से ज्यादा पेशेंट की डेथ होती है कैंसर के कारण। और माउथ कैंसर के पेशेंट 5 लाख से 7 लाख पर ईयर देखने को मिलते हैं और ये संख्या हर ईयर धीरे धीरे बढ़ रही है। माउथ कैंसर किस कारण से होता है इसके बारे में जानेंगे, माउथ कैंसर के सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और माउथ कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। और आपके फैमिली में कोई टोबैको का यूज करते हो या तंबाकू का यूज करता है या सुपारी खाता है या स्मोकिंग करता है या अल्कोहल पीता है या राजश्री, पान मसाला या विमल इस टाइप का यूज करते हैं तो ये वीडियो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम माउथ कैंसर के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 पेशेंट में से 95 वो पेशेंट होंगे जो तंबाकू का यूज करते हों या टोबैको का यूज करते होंगे या सुपारी खाते होंगे या पान मसाला का यूज करते होंगे या विमल या राजश्री का यूज करते होंगे या अल्कोहल या सिगरेट पीते होंगे। वही पेशेंट होंगे जो अल्कोहल का यूज करते होंगे, वही माउथ कैंसर के सबसे ज्यादा चपेट में आते हैं। जैसे कि 95% वो पेशेंट होते हैं जो इन सब चीजों का यूज करते हैं, उन्हीं को माउथ कैंसर होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इन्हीं सब नशीली चीजों के कारण ही माउथ कैंसर के पेशेंट पर ईयर या पर डे बढ़ रहे हैं। माउथ कैंसर होने की कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चों को भी हो सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति को भी हो सकता है, एडल्ट पर्सन को भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज में माउथ कैंसर होने की संभावना रहती है। माउथ कैंसर के जनरल सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। कॉमन सिम्टम्स हैं मुंह में छाला होना या मुंह में गांठ होना या मुंह में समस्या होना। फॉर एग्जाम्पल आप तो ये बोलोगे कि मुंह में छाला तो हमें कई बार होता है, पर ये छाला आपको 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के ऊपर है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या कैंसर के सिम्टम्स डेवलप कर सकती है। और मुंह में गांठ होना, मुंह में गांठ भी कई प्रकार के होते हैं, बट हर प्रकार का गांठ कैंसर नहीं होता। पर आपको मुंह में किसी प्रकार का गांठ हो रहा है या मसूड़ में गांठ हो रहा है या गले में गांठ जैसा महसूस हो रहा है तो आप 2 हफ्ते के ऊपर आपको गांठ की प्रॉब्लम हो रही है तो ये गांठ को चेक जरूर करा लें। या आपके मुंह में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या जबड़ों में तकलीफ हो रही है या आपके दांत हिल रहे हैं या मुंह में किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो जो 2 हफ्ते से ज्यादा हो रही है, उसको जरूर डेंटल डॉक्टर से ट्रीट करा लें। या कभी भी किसी प्रकार का मुंह में प्रॉब्लम हो जो 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से ज्यादा हो गई हो या चोट लग गांठ हो या मसूड़ा हो या छाला हो या किसी प्रकार का प्रॉब्लम मुंह में हो रहा है तो आपको 3 हफ्ते से ऊपर हो गया है तो उसका जरूर चेकअप करा लें। या माउथ से खून आ रहा हो या खाना खाने के टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है या कान में दर्द हो रहा है खाना खाने के टाइम, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कैंसर होने की। ये है कॉमन सिम्टम्स कैंसर के। डायग्नोस ऑफ ओरल कैंसर, कैंसर की पहचान किस स्टेज से कर सकते हैं या किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। प्राइमरी तो ये होता है कि आप डेंटल डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको अपने लाइटिंग से या किसी भी तरीके से ओरल कैंसर को पहचान सकते हैं और आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओरल कैंसर के लिए टेस्ट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है बायोप्सी टेस्ट, सेकेंड है MRI टेस्ट, थर्ड है CT स्कैन, फोर्थ है PET स्कैन। इस टाइप के टेस्ट करा सकते हैं ओरल टेस्ट को, ओरल कैंसर को पहचानने के लिए। इन सब तरीकों से पहचाना जा सकता है कैंसर को। माउथ कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैंसर का स्टेज 1 क्या होता है, स्टेज 2 क्या होता है और स्टेज 3 क्या होता है और स्टेज 4 क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कैंसर के स्टेज 1 का मीनिंग ये है कि जो पेशेंट जिसको कैंसर के सिम्टम्स 2 हफ्ते के पहले आया हो तो आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने गए होंगे तो उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। और वो कैंसर का ट्रीटमेंट 90% चांस रहता है कैंसर का ट्रीटमेंट उसी टाइम ठीक हो जाए। सेकंड स्टेज ये होता है कि आप 1 महीने के ऊपर गए हो, कैंसर का सिम्टम्स आपको 1 महीने के पहले से ही है पर आप 1 महीने के बाद जा रहे हो तो उसे सेकंड स्टेज कहते हैं। उसमें ठीक होने का चांस रहता है 70 से 60%। और होता है थर्ड स्टेज में रहता है 50% चांस रहता है कि आप ठीक जल्दी हो सके। और फोर्थ स्टेज होता है कि आपको सिर्फ 20% चांस रहता है ठीक होने का। बट एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कैंसर के लिए कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति अवेयर नहीं है, इसलिए
कैंसर का ट्रीटमेंट हमेशा सेकेंड या थर्ड स्टेज में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इसलिए कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इसलिए अवेयर रहिए कैंसर के डिसीज से। हम कैंसर के डिसीज के ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है सर्जरी। सर्जरी के माध्यम से जिस पार्ट में कैंसर है उस पार्ट को काट के निकाला जाता है। सेकेंड है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी से उस पार्ट में डिफरेंट टाइप के रेडिएशन का यूज़ करके उस पार्ट के कैंसर के सिम्टम्स को ग्रोथ होने को रोक देता है और उस कैंसर के डिसीज को किल कर देता है। उसके बाद उस कैंसर वाले पार्ट को सर्जरी के माध्यम से निकाला जाता है। थर्ड है केमियोथेरेपी। केमियोथेरेपी से डिफरेंट टाइप के एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है या अलग अलग टाइप के मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। फिर उस कैंसर के डुप्लीकेशन को रोक दिया जाता है, फिर कैंसर के ग्रोथ को भी रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद कैंसर के डेड सेल को सर्जरी के माध्यम से निकाला जाता है। इस टाइप से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सेकेंड है लंग्स कैंसर। इसे हम फेफड़े के कैंसर के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज अ लंग्स कैंसर? लंग्स कैंसर क्या है? लंग्स के अंदर में किसी भी प्रकार का गांठ का ग्रोथ होना या किसी भी ट्यूमर का अनवांटेड पार्ट का ग्रोथ होना या इनरेगुलर ग्रोथ होना, उसे ही कैंसर कहते हैं। बट हर ट्यूमर यानी हर गांठ, किसी प्रकार का लंग्स में हर प्रकार के गांठ कैंसर नहीं होते। 50% गांठें कैंसर होते हैं और 50% गांठें नॉन कैंसर होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लंग्स कैंसर किन किन कारणों से होता है, इसके क्या कोसेस होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी। सेकेंड है गांजा, ड्रग्स, कुकिंग, दूषित हवा, केमिकली ऑक्सीजन या केमिकल से मिली हुई ऑक्सीजन, वो भी हमें लंग्स कैंसर के सिम्टम देते हैं। ये मेजर कारण होते हैं लंग्स कैंसर के। 3D एनिमेशन से ये देखते हैं कि जब हम किसी प्रकार का स्मोकिंग करते हैं या सिगरेट पीते हैं, जब हमारे बॉडी में उस प्रकार का निकोटीन अंदर जाने के बाद किस टाइप से वर्क करता है, इसके बारे में जानते हैं। आपने कभी सोचा है कि स्मोकिंग किस तरह से हमारे फेफड़ों को डैमेज करती है? जब हम स्मोकिंग करते हैं तो हम 700 से ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स हमारे लंग्स में भेज रहे होते हैं। ये केमिकल्स हमारे ब्लड में शामिल होकर हमारे पूरे शरीर को नुकसान तो पहुंचाते ही है, मगर इसके साथ साथ लंग्स को पूरी तरह से डैमेज भी कर देते हैं। जब हम स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो सिगरेट में मौजूद तार, जो की एक ब्लैक कलर का हार्मफुल सब्सटेंस है, और वो हमारे फेफड़ों में एंटर करता है, जिससे ये हमारे एल्वोलाई और ब्रोंकी में अटैच होकर इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, जिसके नतीजे में हमारे एल्वोलाई इम्यून सेल्स इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और ये इम्यून सेल्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में एल्वोलाई की दीवार को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्वोलाई अपनी इलास्टिसिटी को खो देती है। इस कंडीशन को एम्फीसीमा कहा जाता है। एम्फीसीमा के नतीजे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज एल्वोलाई में अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से स्मोकर्स को थकावट, सांस में कमी और चलते। अब हम लंग्स कैंसर के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। किसी भी व्यक्ति को 1 वीक से 3 वीक के ऊपर बहुत अधिक खांसी आ रही है, खांसी के साथ में बलगम या कफ आ रही है, वो मेजर सिम्टम्स होता है लंग्स कैंसर के। और बहुत अधिक चेस्ट में पेन हो रहा है या चेस्ट के अंदर में या छाती के अंदर में दर्द हो रहा है या छाती में बहुत अधिक भारी भारी महसूस हो रहा है, वो भी कैंसर के सिम्टम्स हैं। या कोई व्यक्ति सांस लेने में तकलीफ हो रही है या वो सांस लेने तो बहुत अधिक दम भर रहा है या सांस लेने में बहुत अधिक समस्या हो रही है, ये भी मेजर कारण होता है लंग्स कैंसर के। या बिना किसी भी कारण के या कोई बीमारी के बिना भी आपके बॉडी का वेट कम हो रहा है या आपका वजन कम हो रहा है, ये भी मेजर कारण होता है। और खांसते खांसते आपको बहुत अधिक बलगम आता है या मुंह पूरा कड़वा कड़वा हो जाता है, लगातार खांसी आती है, ये सब समस्या आपको 1 वीक से 3 वीक के ऊपर हो चुकी है तो आप जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले या चेस्ट वाले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले कि ये सब प्रॉब्लम हमें बहुत अधिक देखने को मिल रही है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब चेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कराने आता है वो हमेशा सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में आता है, क्योंकि लंग्स कैंसर के सिम्टम्स बहुत अधिक पहचान में नहीं आते या उनका पता तेजी से नहीं लगता। इसलिए आप अवेयर रहिए लंग्स कैंसर से और स्मोकिंग को जितना तेजी से छोड़ सकते हो या बीड़ी पीना या सिगरेट पीना। लंग्स कैंसर के इन्वेस्टिगेशन किस टाइप से किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है लंग्स कैंसर के इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे किया जाता है चेस्ट का। इससे सही ढंग से पता न चले जब आपको सीटी स्कैन के लिए बोला जाता है, इसमें भी सही ढंग से पता न चले जब एमआरआई का भी टेस्ट करने के लिए बोला जाता है। इसके साथ में सीबीसी टेस्ट भी बोला जाता है और इसके साथ में बलगम का टेस्ट या कफ का टेस्ट भी किया जाता है, जिसके कारण आपको 100% पता चल जाता है कि आपके चेस्ट में कैंसर के सिम्टम्स है या नहीं है या कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में पता चल जाता है। लंग्स कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो को लास्ट में जानेंगे। थर्ड है टंग कैंसर, इसे हम जीभ का कैंसर भी कहते हैं। व्हाट इज अ टंग कैंसर? टंग कैंसर जो होते हैं जीभ के अंदर में किसी प्रकार का गांठ का ग्रोथ होना या जीभ में किसी प्रकार चोट है, वो चोट सही तेजी से ठीक नहीं होना और वो चोट बहुत तेजी से ग्रोथ होना और वहाँ पे अनवांटेड पार्ट का ग्रोथ होना या गांठ का ग्रोथ होना या कोई ट्यूमर का ग्रोथ होना, उसे ही टंग कैंसर कहते हैं।
सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टंग कैंसर या जीभ का कैंसर किन किन कारणों से बहुत अधिक बढ़ने की संभावना होती है या इनके कारण ही बढ़ती है, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है तंबाकू, निकोटीन। इसको हम बहुत लंबे समय तक के अपने मुंह में रखेंगे, उसको चबाएंगे तो हमें टंग के कैंसर का खतरा बहुत तेजी से बढ़ेगा। सेकेंड है स्मोकिंग। स्मोकिंग कारण से भी तंबाकू और जीभ का कैंसर तेजी से बढ़ता है। थर्ड है HPV वायरस के कारण भी हमारी जीभ का कैंसर बहुत तेजी से फैलता है या जीभ का कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। फोर्थ है एल्कोहल के कारण भी जीभ का कैंसर का खतरा बढ़ता है। और फिफ्थ है किसी प्रकार का क्लोजअप जिसमें बहुत अधिक केमिकल मिक्स है, उसके कारण भी जीभ का कैंसर या मुंह का कैंसर होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ता है। ये सब हैं टंग के कैंसर के मोस्ट कारण। टंग कैंसर के मेजर सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। जीभ के कैंसर के लक्षणों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है जीभ के अंदर में किसी प्रकार का छाला का बहुत तेजी से ग्रोथ होना। सेकेंड है जीभ में किसी प्रकार का लाल रंग का धब्बा पड़ना और जीभ में से ब्लड आना या गाढ़ा गाढ़ा ब्लड जैसा रंग निकलना। फोर्थ है जीभ के अंदर किसी प्रकार का गांठ का ग्रोथ होना या किसी ट्यूमर का ग्रोथ होना। फिफ्थ है जीभ के अंदर में किसी प्रकार का चोट लगना या बिना कारण से जीभ में दर्द होना या कान के आजू बाजू में दर्द होना या गले में गाढ़ जैसा महसूस होना। ये मेजर कारण होते हैं टंग कैंसर के। जीभ के कैंसर के मेजर रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। किसी प्रकार का तंबाकू, गुटखा, निकोटीन या कोई पान मसाला, राजश्री इस टाइप के चीज़ों को लंबे टाइम से खा रहे हो तो उसको मुंह में रखने से या चाप रहे हो तो जीभ में किसी प्रकार का चोट लग सकता है या वहाँ पे खरोच आने के कारण भी ट्यूमर का या माउथ कैंसर का या जीभ के कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ता है। इसलिए आप किसी प्रकार का निकोटीन का यूज़ करते हो तो इन सब चीज़ों को बंद कर। फोर्थ है ब्लड कैंसर। इसे हम रक्त का कैंसर भी कहते हैं। ब्लड हमारे शरीर में इतना इंपॉर्टेंट है, जितना हमें जीने के लिए सांस लेना जरूरी है उतना ही हमारे शरीर में ब्लड की इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड कैंसर भी खून से जुड़ी हुई बीमारी है जिसे हम लाइकेमिया कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाए तो उनके शरीर में असामान्य रूप से WBC की संख्या तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो जिन व्यक्तियों के शरीर में WBC की संख्या तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है वो DNA को डिलीट करना या किल करना स्टार्ट कर देती है। जब ब्लड कैंसर की संख्या तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और पूरे शरीर में ब्लड कैंसर तेजी से फैलना स्टार्ट हो जाता है और इस बीमारी का समय रहते इलाज न कराया जाए तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। और कैंसर में सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे डेंजरस होने वाला कैंसर है ब्लड कैंसर। इसमें ट्रीट करने में या इलाज करने में बहुत कम समय मिलता है। इसलिए ब्लड कैंसर के लक्षणों के बारे में ढंग से जानिए। ब्लड कैंसर सिम्टम्स। सबसे मेजर कारण है शरीर में बार बार इन्फेक्शन होना या बॉडी में इम्यूनिटी की कमी होना या बुखार बहुत अधिक आना और हल्की से चोट लगे, कम भी चोट लगे तो बहुत अधिक ब्लड आना या बहुत अधिक ब्लड निकलना और कोई चोट लगे तो वो चोट जल्दी ठीक ना होना या फंगल इन्फेक्शन जैसा हो जाना और भूख बहुत कम लगना और बॉडी का वेट बहुत तेजी से कम होना और हीमोग्लोबिन की कमी होना, वोमिटिंग करते करते कई बार ब्लड आ जाना। ये है ब्लड कैंसर के मेजर सिम्टम। फिफ्थ है लीवर कैंसर। इसे हम फैटिक लीवर कैंसर भी कहते हैं। लीवर कैंसर क्या है? व्हाट इज अ फैटिक लीवर कैंसर? लीवर के ऊपर में अनवांटेड पार्ट का ग्रोथ होना या किसी सेल का ग्रोथ होना या कोई गांठ का ग्रोथ होना, उसे ही फैटिक लीवर कैंसर कहते हैं। लीवर कैंसर के कारणों के बारे में जानते हैं। लीवर कैंसर कॉसेस। फर्स्ट है हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। इस वायरस के कारण सबसे अधिक फैटिक लीवर या लीवर कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है और फैटिक लीवर डिसीज भी लीवर कैंसर का खतरा बढ़ाती है। जो व्यक्ति बहुत अधिक अल्कोहल पीता है उसको भी फैटिक लीवर होने की संभावना रहती है, या जिनके शरीर का मोटापा बहुत अधिक रहता है या जिनका वेट या जिनके बॉडी में बहुत अधिक फैट रहता है उनको भी लीवर कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। जो व्यक्ति तंबाकू, गुटखा या निकोटीन जैसे खतरनाक चीज़ों का यूज़ करते हैं उनको भी लीवर कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ये सब है लीवर कैंसर होने के मेजर कारण। अब हम लीवर कैंसर के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट मेजर है पेट में बहुत अधिक दर्द होना या कमजोरी होना, थकान होना, पेट में सूजन जैसा महसूस होना या लीवर में बहुत अधिक पेन होना या पेट के अंदर स्वेलिंग जैसा महसूस होना, दाहिने कंधे के अंदर के नीचे दर्द होना या वजन तेजी से कम होना या आपके शरीर में वीकनेस रहना, भूख कम लगना और आपका चेहरे का रंग या आपका आंखों का रंग पीला पड़ना स्टार्ट हो जाना, लंबे समय तक के बुखार रहना, ये मेजर कारण है लीवर कैंसर के। लीवर कैंसर डायग्नोस। लीवर कैंसर हो जाए तो किस तरीके से पहचाना जा सकता है या कैसे पता लगाया जाता है या किस टेस्ट से पता लगाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं।
फर्स्ट है ब्लड टेस्ट से भी पता लगाया जा सकता है। सेकंड है अल्ट्रासाउंड से भी पता लगाया जा सकता है लीवर कैंसर के बारे में। थर्ड है सीटी स्कैन के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है ब्लड कैंसर के बारे में। फोर्थ है एमआरआई के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। फिफ्थ है बायोप्सी टेस्ट के द्वारा भी लीवर कैंसर है या नहीं है 100% पता लगाया जा सकता है लीवर कैंसर है कि नहीं। लीवर कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। अब इसे मेडिकल वर्ड में रीनल सेल कार्सिनोला कहते हैं। किडनी कैंसर क्या है? व्हाट इज अ किडनी कैंसर? किडनी के ऊपर में किसी प्रकार का अनवांटेड पार्ट का ग्रोथ होना या किसी सेल का ग्रोथ होना जो अनवांटेड रूप से या बिना कारण से किडनी के ऊपर ग्रोथ होना, किसी मसल का या सेल का या कोई गांठ का ग्रोथ होना, उसे ही किडनी कैंसर कहते हैं। किडनी कैंसर 50 साल के ऊपर के व्यक्तियों को बहुत अधिक देखने को मिलता है क्योंकि ये हमारे शरीर में किडनी के वर्क पे डिपेंड करता है, इसलिए किडनी कैंसर एज अधिक होने के बाद ये बहुत अधिक देखने को मिलता है। गुर्दे के कैंसर के कारण किडनी कैंसर कॉसेस। फर्स्ट है धूम्रपान। जो व्यक्ति बहुत अधिक धूम्रपान करता है उनको किडनी के कैंसर देखने को बहुत अधिक मिलते हैं। सेकंड है जो व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल या किसी प्रकार का एनर्जी ड्रिंक बहुत लंबे टाइम तक पी रहा है तो उनके भी किडनी कैंसर की संभावना बहुत अधिक होती है। और मोटापा के कारण भी किडनी कैंसर का संभावना बहुत अधिक होता है क्योंकि उनके शरीर में बहुत अधिक फैट की मात्रा होती है और वो अपने लाइफस्टाइल को सही ढंग से मेंटेन नहीं करते, इसके कारण भी किडनी कैंसर देखने को मिलता है। और फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि कोई व्यक्ति को हो जिसके फादर को हो या उनके दादा दादी को हो, उनको भी आज कैंसर होने की संभावना होती है। और डायलिसिस के कारण भी किडनी कैंसर होने की संभावना होती है। यह है मेजर कारण किडनी कैंसर होने की। गुर्दे के कैंसर के लक्षण, किडनी के कैंसर के सिम्टम्स। फर्स्ट है पेशाब से खून आना या किडनी के ऊपर किसी गांठ का ग्रोथ होना या किसी मसल का ग्रोथ होना, इस टाइप से महसूस होना, या पेट के पास में स्वेलिंग जैसा महसूस होना या पेट में दर्द होना, कमजोरी थकान जैसा महसूस होना या शरीर का वजन अचानक से कम होना स्टार्ट हो जाना, या आपको थकावट, चक्कर आना, कमजोरी जैसा महसूस होना, या भूख कम लगना या भोजन पचने में समस्या होना, और उच्च रक्तचाप होना या खून की कमी होना या एनीमिया होना, पेशाब करते समय बहुत अधिक दर्द होना या पेशाब से गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ निकलना, यह है मेजर कारण किडनी कैंसर के। किडनी कैंसर के इन्वेस्टिगेशन किस टाइप से किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है यूरिनल रिसीस, पेशाब की जांच करना। सेकंड है ब्लड का जांच करना। थर्ड है सीटी स्कैन। फोर्थ है एमआरआई और फिफ्थ है अल्ट्रासाउंड। सिक्स है बायोप्सी। इन तरीकों से किडनी कैंसर का पता लगाया जा सकता है। किडनी कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो के लास्ट में जानेंगे। सेवंथ है स्टमक कैंसर, इसे हम पेट का कैंसर भी कहते हैं। पेट का कैंसर क्या है? व्हाट इज अ स्टमक कैंसर? स्टमक के अंदर में किसी प्रकार का सेल का ग्रोथ होना या किसी अनवांटेड पार्ट का ग्रोथ होना या किसी गांठ का ग्रोथ होना, उसे ही स्टमक कैंसर कहते हैं। स्टमक कैंसर किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति को भी हो सकता है, या इसे यह बोल सकते हैं कि स्टमक कैंसर किसी भी एज में और कभी भी हो सकता है क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं रख पाते और किसी भी प्रकार का फूड को बहुत अधिक कंज्यूम करते हैं, जैसे कि पैकेजिंग फूड को, ऑयली फूड को, जो बहुत लंबे समय से तला हुआ फूड है, उसी को खाने के कारण हमारे पेट में स्टमक कैंसर के सिम्टम्स या स्टमक कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। पेट के कैंसर के मुख्य कारण स्टमक कैंसर कॉसेस। जो व्यक्ति बहुत अधिक स्मोकिंग करता है उनको स्टमक कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होता है, या निकोटीन या गुटखा, तंबाकू या सुपारी जो खाता है उसको भी बहुत अधिक खतरा रहता है स्टमक कैंसर होने की, या जो व्यक्ति अल्कोहल बहुत लंबे समय से पी रहा है उसको भी बहुत अधिक खतरा रहता है स्टमक कैंसर होने की। और जिनका पेट बहुत अधिक बाहर रहता है, जिनको बहुत अधिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको भी स्टमक कैंसर होने की संभावना होती है। और जो व्यक्ति अनहाइजेनिक फूड जैसे कि ऑयली फूड बहुत अधिक खाता है या पैकेजिंग फूड बहुत अधिक कंज्यूम करता है या कई प्रकार के एनर्जी ड्रिंक बहुत अधिक कंज्यूम करता है, उनको भी स्टमक कैंसर होने की संभावना होती है। और जिन व्यक्ति के फैमिली में फादर को थे या दादा दादी को था उनको भी हो सकता है, उनके बच्चों को भी हो सकता है स्टमक कैंसर। यह है मेजर कारण स्टमक कैंसर के। पेट के कैंसर के लक्षणों के बारे में जानते हैं। स्टमक कैंसर सिम्टम्स। फर्स्ट है खाना निगलने में परेशानी होना, पेट में दर्द होना, पेट में चुप चुप के दर्द होना, खाना खाने के बाद पेट में फूलन जैसा महसूस होना या पेट में बहुत अधिक गैस जैसा महसूस होना, कम खाना खाने के बाद भी आपका पेट भरा भरा महसूस होना, भूख न लगना, पेट में जलन देना या पेट में बहुत अधिक एसिड का मात्रा बढ़ जाना, खट्टी खट्टी डकार आना, जी मचलाना, उल्टी होना या कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है, या आपका वजन अचानक से बहुत अधिक कम होना, ज्यादा थकान होना या आपको कमजोरी महसूस होना या आपका मल काला होना, यह मेजर सिम्टम्स स्टमक कैंसर के। डायग्नोस ऑफ स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर को कैसे पहचाना जा सकता है इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है एंडोस्कोपिक। पेट के अंदर में किसी प्रकार का कैमरे को अंदर डाला जाता है, उसके बाद कैमरे के द्वारा
उसके अंदर में किस किस टाइप की प्रॉब्लम है पेट के अंदर, या कोई गांठ का डेवलप है या कोई इन्फेक्शन है, उसको पता लगाया जा सकता है। सेकेंड है बायोप्सी टेस्ट के द्वारा भी स्टमक कैंसर को पता लगाया जा सकता है, या एमआरआई के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। स्टमक कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो को लास्ट में जानेंगे। अब हम महिलाओं में होने वाली सबसे कॉमन कैंसर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंड है सर्वाइकल कैंसर, इसे हम बच्चेदानी का कैंसर भी कहते हैं या यूटीआई कैंसर भी कहते हैं। इन दोनों कैंसर के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। अभी तक कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, इसे हम स्तन के कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में बहुत अधिक देखने को मिलती है और ये 10 से 15% महिलाओं में स्तन के कैंसर के सिम्टम्स बहुत अधिक देखने को मिल रहे हैं। स्तन के कैंसर को हम कैसे पहचानें, इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट के ऊपर गांठ होना या स्तन के ऊपर गांठ होना। ये गांठ दर्द नहीं देते हैं। जो गांठ बॉडी में किसी पार्ट पर हो, या स्तन पर हो या बॉडी में किसी पार्ट पर जो गांठ दर्द देते हैं, वो गांठ कैंसर नहीं होते। वो गांठ स्वेलिंग के कारण होते हैं या कोई पेन के कारण, या कोई दर्द हो या कोई चोट लगे जब वो गांठ बनते हैं। ऐसे गांठ कैंसर नहीं होते हैं। और ब्रेस्ट में 2 से 3 वीक के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिले, जैसे कि ब्रेस्ट के ऊपर पिंपल देखने को मिले या आजू बाजू में गांठ देखने को मिले या कोई प्रॉब्लम देखने को मिले ब्रेस्ट में, तो जरूर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करा लें। और जो ब्रेस्ट के ऊपर जो गांठें होती हैं या गांठ होती हैं, 90% वो गांठ बेनाइल ट्यूमर होती है। वो गांठ कैंसर नहीं होती। इस कैंसर ये बेनाइल ट्यूमर को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। बट 5 से 10% गांठें कैंसर होती है, इसलिए हमें कभी भी इस गांठ को अवॉइड नहीं करना चाहिए। कभी भी इस टाइप के ब्रेस्ट के ऊपर गांठ दिखे या ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम देखने को मिले तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। और बॉडी में किसी भी पार्ट में 2 से 3 वीक के ऊपर बॉडी में किसी प्रकार का गांठ हो तो, या धीरे धीरे वो गांठ बढ़ रहा है तो उस गांठ को अवॉइड नहीं करना चाहिए। जरूर उस गांठ को डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। वो गांठ बेनाइन ट्यूमर है या कैंसर है या नॉर्मल गांठ है, इस टाइप के इन्फॉर्मेशन जरूर ले लें डॉक्टर से। और ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा है तो ये कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, सफेद रंग का निकल रहा है या हरा रंग का निकल रहा है तो ये कॉमन है। बट वहां से लाल रंग का निकल रहा है या ब्लड जैसा कुछ निकल रहा है तो ये डेंजरस हो सकता है। और ब्रेस्ट में एक ब्रेस्ट नॉर्मल है और एक ब्रेस्ट बहुत ज्यादा लाल दिख रहा है तो भी ये डेंजरस हो सकता है। और ब्रेस्ट में एक ब्रेस्ट एकदम नॉर्मल है, सॉफ्ट है, और सेकेंड ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, जब भी ये डेंजरस हो सकता है। ऐसे कोई प्रॉब्लम देखने को मिले तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। और फैमिली में किसी भी व्यक्ति को पहले कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो या किसी प्रकार का कैंसर हुआ हो तो आपको भी कैंसर होने की संभावना होती है। कैंसर डीएनए के जैसे या जीन्स के जैसे धीरे धीरे बढ़ते रहती है। फादर को तो बच्चों को भी हो सकती है। इस टाइप से कैंसर बढ़ते जाती है। इसलिए अपने डॉक्टर को जरूर बता दें कि हमारे फैमिली में किसी भी व्यक्ति को कैंसर था। कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। 90% कैंसर बेनाइन ट्यूमर होते हैं, जिसे बहुत आसानी से सर्जरी के माध्यम से निकाला जा सकता है। सेकेंड होता है मेलाइग्नेंट ट्यूमर, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट में होते रहता है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली होता है और लंबे टाइम तक के चलता है। पहले इसका यूज सर्जरी भी हो सकता है, सेकेंड कीमोथेरेपी भी हो सकता है, थर्ड होता है रेडिएशन थेरेपी। इन तीनों थेरेपी से कैंसर के ट्रीटमेंट किया जाता है। महिलाओं में होने वाली सबसे कॉमन कैंसर, जिसे हम गर्भाशय का कैंसर भी कहते हैं या बच्चेदानी का कैंसर भी कहते हैं या सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं। यह कैंसर 30 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को बहुत अधिक देखने को मिलती है। यह कैंसर 10 से 30% महिलाओं को बहुत अधिक देखने को मिलती है। और महिलाओं में सबसे अधिक होने वाली कैंसर है, फर्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंड है बच्चेदानी का कैंसर, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं। बच्चेदानी का कैंसर इतना डेंजरस है कि हर साल 3 लाख से अधिक इसके पेशेंट देखने को मिलते हैं और 1 लाख से अधिक इन कैंसर से डेथ होती है महिलाओं की। और हर 1 से 2 मिनट के बीच में गर्भाशय का कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर के कारण हर 1 से 2 मिनट में किसी न किसी महिला की जान जाती है इस कैंसर के कारण। इसलिए इस कैंसर के जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ये कैंसर बहुत अधिक डेंजरस है और ये कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन होती है, इसलिए इस कैंसर की संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले हम बच्चेदानी के कैंसर के रिस्क फैक्टर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है, इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वायरल इन्फेक्शन, जिसको HPV कहते हैं। यह वायरस के कारण ही सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है। सेकेंड है मल्टीपल सेक्स पार्टनर, बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स करने के कारण भी ये कैंसर देखने को मिलता है। थर्ड है हाइजीन सही ढंग से मेंटेन नहीं करते, उनको भी ये कैंसर देखने को मिलता है। फोर्थ है संभोग की एज कम हो जब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या टीनेजर बच्चियां संभोग करती हैं या सेक्स करती हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत अधिक देखने को मिलती है। और अधिक प्रेगनेंसी होने के कारण भी इस कैंसर से
बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है या 3 से अधिक प्रेगनेंसी होने के बाद भी बच्चों के गर्भाशय के कैंसर देखने को मिलता है, और एड्स हो या HIV हो उनको भी ये कैंसर बहुत अधिक देखने को मिलता है। बच्चेदानी के कैंसर के सबसे कॉमन सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है और मेजर है, यमसी पीरियड में कोई लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि हाई ब्लडिंग। सेकेंड है वाइट डिस्चार्ज होना या लंबे टाइम तक के या पूरे महीने वाइट डिस्चार्ज होना या रेडनेस आना या बहुत अधिक ब्लडिंग होना, और उस एरिया में इन्फेक्शन होना या बहुत अधिक इन्फेक्शन होना या सेक्स करने के बाद वहाँ पे बहुत अधिक रेडनेस आ जाना। इस टाइप की कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलती है बच्चेदानी के कैंसर के समय। ये सब है बच्चेदानी के कैंसर के रिस्क फैक्टर और सिम्टम्स। अब हम 3D एनिमेशन के द्वारा इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सर्वाइकल कैंसर की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। आजकल औरतों में बच्चेदानी का कैंसर काफी कॉमन हो रहा है। इसे सर्विकल कैंसर भी कहते हैं। यह ज्यादातर HPV वायरस के कारण होता है। काफी लोगों के साथ संबंध बनाने के कारण भी यह कैंसर होता है। इसके अलावा जो भी महिला हाइजीन मेंटेन नहीं रखती उनमें भी बच्चेदानी का कैंसर पाया जाता है। इसके अलावा संभोग एज से पहले शुरू कर दे तो भी ये हो जाता है। इसके लिए काफी तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, पर मैं आपको वेनेजिया के एडवांस क्लोनिकल एप्लीकेटर के बारे में बताता हूँ, जिसका इस्तेमाल सर्विकल कैंसर के लिए किया जाता है। इस एप्लीकेटर की ट्यूब को महिला के वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है और बच्चेदानी के मुंह तक ट्यूब को डाला जाता है, जहां कैंसर और ट्यूमर को लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से ठीक किया जाता है। यह एक कम समय में किया जाने वाला प्रोसीजर है। अभी तक के आपने बॉडी में टॉप 10 कैंसर के पार्ट के बारे में जाने। इन सब कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और किस टेक्निक से ट्रीट किया जाता है कैंसर के डिसीज को, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं। कैंसर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बेनाइन ट्यूमर, सेकेंड है मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर बॉडी में जिस बॉडी पार्ट में होता है उसी बॉडी पार्ट में रहता है, अदर कहीं ट्रेवलिंग नहीं करता, जैसे कि हाथ में है तो पैर में नहीं होगा या कमर में नहीं होगा। जिस बॉडी पार्ट में होता है उसी बॉडी पार्ट में रहता है, इसलिए बेनाइन ट्यूमर को बड़ी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। सेकेंड है मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर जिस बॉडी पार्ट में होता है उस बॉडी पार्ट के में होता ही है, बट वो ट्रेवलिंग भी करता है, अदर बॉडी पार्ट में भी फैलता है, जैसे कि कंधे में है तो कमर में भी हो सकता है, पेट के पास में भी हो सकता है, या मेलिग्नेंट ट्यूमर को ये बोल सकते हैं कि मेलिग्नेंट ट्यूमर बॉडी में किसी पार्ट में भी फैल सकता है। इसलिए मेलिग्नेंट ट्यूमर को ट्रीट करना आसान नहीं होता, थोड़ा क्रिटिकल होता है। अब हम कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। कैंसर का ट्रीटमेंट न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग कई न्यू तरीके से या नए नए तरीकों से किया जाता है, बट हम जो 3 तरीके के बारे में जानेंगे वो 3 तरीकों का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। फर्स्ट है सर्जरी, सेकेंड है केमियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। इन तीनों थेरेपी का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने में। फर्स्ट है सर्जरी। सर्जरी का मतलब यह है कि जिस बॉडी पार्ट में या जिस बॉडी पार्ट में गांठ है या कैंसर का सेल है उस बॉडी पार्ट को सर्जरी के माध्यम से निकाला जाता है। सेकेंड है केमियोथेरेपी। केमियोथेरेपी का मतलब यह है कि डिफरेंट टाइप के एलोपैथिक मेडिसिन का उपयोग करके कैंसर के सेल को ग्रोथ को कम किया जाता है, फिर उसको डेट किया जाता है, उसके बाद कैंसर के सेल को निकाला जाता है। थर्ड है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी का मतलब यह है कि डिफरेंट टाइप के रेडिएशन का उपयोग करके जिस बॉडी पार्ट में कैंसर है उस कैंसर के ग्रोथ को रोका जाता है, फिर उसके बाद में उस कैंसर को किल किया जाता है, फिर उसके बाद में सर्जरी के माध्यम से उस गांठ को निकाला जाता है। इन 3 तरीकों से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है बहुत अधिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंसर का इलाज किस हॉस्पिटल में फ्री में होता है। इंडिया में कई प्रकार के कैंसर हॉस्पिटल है, जैसे कि कई हॉस्पिटल में फ्री में ट्रीटमेंट तो होता है, बट उसमें इतना बेहतर ट्रीटमेंट नहीं है। बट इंडिया में जो एम्स हॉस्पिटल है उसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, और इंडिया में कई प्रकार के एम्स हॉस्पिटल है। हर स्टेट में हर एक कैंसर हॉस्पिटल है और उसमें एम्स हॉस्पिटल निश्चित ही होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में भोपाल में है, महाराष्ट्र में नागपुर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, छत्तीसगढ़ में रायपुर में है। ऐसे ही हर स्टेट में एम्स हॉस्पिटल प्रेजेंट है। आप अपने हर स्टेट में जाके अपना एम्स हॉस्पिटल में अपने कैंसर का इलाज फ्री में करा सकते हैं। आप अगर अपने स्टेट का नाम बताएंगे तो हम आपके स्टेट के पास में जो भी एम्स हॉस्पिटल है या कैंसर हॉस्पिटल फ्री में ट्रीटमेंट करता है उसके बारे में हम बता सकते हैं। आप वीडियो में कमेंट करिए। आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।